बम भोला महादेव शिव शंकर महादेव। बम भोला महादेव शिव शंकर महादेव। बमक बमक बम 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 भोला, बमक बमक बम 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 भोला। रखता है सांपों का टोला, रखता है सांपों का टोला। पीकर अपना भांग का गोला, काशी में फिर चले हिंडोला। बम भोला महादेव शिव शंकर महादेव। बम भोला महादेव शिव शंकर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय, बोल दीनों के नाथ की जय, बोल दीन दयाल की जय, बोल सकल हितकारी की जय, बोल बांके बिहारी की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय, बोल गणपति महाराज की जय, बोल कार्तिकेय महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, माँ पार्वती की जय, सती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सभी तीर्थों की जय। ओम। प्रिय श्रोतागण, आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता का हम सही मायनों में अर्थ समझ सकें। आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस केवल आज़ादी, केवल ऐसी ही आज़ादी नहीं कि हम स्वच्छंद रहें। स्वच्छंद और स्वतंत्र में बड़ा अंतर होता है। तो अपनी स्वतंत्रता को हम अपने अधिकारों के साथ समझें। तो आज आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आरंभ कर रहे हैं शिव पुराण महात्म्य का रुद्र संहिता, जैसा कि पाठ चल रहा है नियमित रूप से। उस रुद्र संहिता में आज हमारा 9वां अध्याय आरंभ होगा। और 9वां अध्याय में आज उमा सहित भगवान शिव का प्रकाट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि 3 देवताओं की एकता का प्रतिपादन। बोल शंकर भगवान की जय, बोल भक्त वत्सला पार्वती माता की जय। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके पंचमुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए घोर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं समस्त आभूषणों से युक्त थी। कंठ में नील चिन्ह था। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने, अर्थात ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापाहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव उवाच, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रूप का प्रयत्न पूर्वक चिंतन पूजन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझे सर्वेश्वर दाएं बाएं अंग से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोकपिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से उत्पन्न हुए हो। तुम दोनों पर मैं भली भांति प्रसन्न हूँ।
मैं तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो, और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। ऐसा ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को महादेव ने निर्देश दिया। हम दोनों में ऐसा कहकर भगवान शंकर हमें पूजा की उत्तम विधि उन्होंने प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, भगवान विष्णु वाचा, भगवान विष्णु बोले, प्रभो, यदि हमारी प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हमें यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भाव से भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो रुद्र नाम से कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र होगा। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के तुल्य ही होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, वे सबके सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव स्वरूप ही सनातन है। यही सत्य सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। कहते हैं, मूलीभूतम सदा सदोक्तम च सत्य ज्ञानम अनंतकम। वो कहते हैं कि ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकाट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं, वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगी। ये वे कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा
पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मन, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधित उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य अन्य विविध कार्यों द्वारा 4 वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्ति दाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होगा वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। कहते हैं, ममे हृदय विष्णुर विष्णोश्च हृदय हयहम उभयोरंतरम यो वै न जानाति मतो मम। अर्थात कि श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकाट्य हुआ है, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि का पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो इन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुण ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम 9वां अध्याय संपूर्णम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अथ श्री 10वां अध्याय। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान हो जाना। परमेश्वर वाच, परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे मैं उन सबको मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण कर लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। रुद्र ध्येयो भवावश्चैव भवध्येयो हर इस्तथा युव्योरंतरम नैव तव रुद्रस्य किंचन। कहते हैं, जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं, रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निद्राम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति नरके पतन तस्य त्वद्वेषात् पुरुषोत्तम मदाज्ञा भवेद विष्णु सत्यम सत्यम न संशय। अर्थात वो कहते हैं कि जो भी
तुमको नहीं भजेगा उसको वह नरक का भागी बनेगा। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना, सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय मेरी ही शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। फिर दोबारा कहते हैं, या त्वाम यह समाश्रितो नूनम मामेव सह समाश्रितः अंतरम यश्च जानीते निरये पतति ध्रुवम। कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधो जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा स्वामी। जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, मम भक्तश्च यह स्वामिम स्वनिंदाम करिष्यति तस्सेवै निर्येवासं प्रयच्छन्यतं ध्रुवम् त्वद्भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हि सः एवं वै यो विजानाति तस्से मुक्तिर्न दुर्लभा। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात्कार महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इति श्री रेवा खंडे रुद्र संहिता नाम 10वां अध्याय संपूर्णम। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृडमदमनारे हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधर मीशम रुद्रम पशुपतिमिशानम कलये काशी पुरीनाथम। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो, जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय। उमापति महादेव की